ਅੱਜ गुरु तेग बहादुर जी दे 350 साला दिवस के अवसर ते इस पवित्र थां ते गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विचों युगो युगो अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जियो और उपस्थित सभी महानुभाव, सब तो पहला मैं तुहानू सबनों जी आया नू आखदा हाँ और तुहानू सबनू विनती भी करदा हाँ कि गुरु तेग बहादुर जी दे 350 साला ये बड़े पद्धर ते मना रहे ने। 25 तारीख नू कुरुक्षेत्र विचों जैसा दस्या भी गया है कि ये चारों यात्राएं 24 तारीख को कुरुक्षेत्र एकत्र आएंगी। 25 तारीख को एक बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी दे 350 साल के अवसर पर मनाया जाएगा और उस दे विचों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो उस विच रहणगे। मेरा आप सबनों भी आग्रह है कि हम सब गुरु दे चरणों विच बह के उत्थे आके उन्हां दे जो धर्म दे राष्ट्र की रक्षा लई जो उन्होंने कुर्बानियां कीतियां ने उन्हां दे साथ जुड़ के असी भी महासेवा करिए। आदरणीय प्यारी साध संगत जियो, आज ये मेरे लिए बड़ी ये खुशी की गल है कि आज पिंजौर दे इस पावन भूमि ते मुझे आने का इत्थे मौका मिले है। मुझे आज इस पवित्र कार्य क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दा पूरा जीवन इस धर्म की रक्षा लई, देश दे लई, धर्म दे लई जिन्हां ने बड़ी कुर्बानी दी, जिन्हों हिंद की चादर उन्होंने कहने ने, उन्होंने 350 साला दिवस से ये दूसरी पवित्र यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। प्यारी साध संगत जियो, ये यात्रा हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, तप और विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को ये जन जन तक पहुंचाने का ये महाअभियान है। साथियों, प्यारी साध संगत जियो, इससे पहले जैसा मैंने दस्या है कि 8 नवंबर को रोड़ी ते पहली यात्रा वो शुरू हुई सी। इस यात्रा सहित गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग थां ते ये दूजी यात्रा पिंजौर से शुरू हो रही है। तीजी यात्रा हमारी यमुनानगर जो सढौरा बिलासपुर से उसका प्रारंभ होगा और जो हमारी चौथी यात्रा है फरीदाबाद से वो शुरू होगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी, प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान संत जो केवल
सिखों के ही नहीं बल्कि वो भारत के ही नहीं पूरे विश्व के गुरु तेग बहादुर जी पूरे विश्व के मानव अधिकारों के प्रथम महानायक हुए हैं। ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र धरा पे उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। हम सब ये भी जानते हैं कि वो जुल्मी औरंगजेब ने दिल्ली चांदनी चौक में हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को कलम करवा दिया। और हम सब जानते हैं कि भाई जैता जी उनके शीश को उठा करके, क्योंकि वो जुल्मी औरंगजेब उन्होंने ये भी फरमान जारी किया था कि इनके शरीर को कोई हाथ न लगाए, परंतु भाई जैता जी उनके शीश को उठा करके आनंदपुर साहब ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया और चांदनी चौक से आनंदपुर साहब की तरफ निकल पड़े। पीछे वो मुगल सेना भाई जैता जी के पीछे लग गई और भाई जैता जी को हमारा जो दिल्ली क्रॉस करते ही सोनीपत बड़ खालसा गांव में जब वो पहुंचे उनके पीछे मुगल सेना लगी हुई थी। और मुगल सेना पीछे जब लगी हुई थी तो वहां पर गुरु का शिष्य जो गुरु को वो मानने वाला खुशहाल सिंह वो भाई जैता को मिला और उन्होंने भाई जैता को कहा कि मुगल सेना लगी हुई है, वो शीश को ले जाने नहीं दे रही। भाई खुशहाल सिंह जी ने भाई जैता को कहा कि मेरी शकल गुरुजी से मिलती है, मैं अपना शीश आपको दे देता हूं, ये औरंगजेब को जाकर के दे दो और गुरुजी का पवित्र शीश ये फतेह आनंदपुर साहब इसको ले जाओ। ऐसी बड़ी महान कुर्बानियां भाई जैता जी, भाई दयाल्या जी और हमारे भाई खुशहाल जी दहिया, जिन्होंने धर्म की रक्षा की परीक्षा जिनकी देने की बारी थी, उन्होंने अपने बेटे को कहा, उन्होंने कहा कि मेरी शकल गुरुजी से मिलती है, मैं अपना शीश वो औरंगजेब को दे देता हूं उतार करके, और उन्होंने अपना शीश उस मुगल सेना को हवाले कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि गुरुजी का पवित्र शीश वह आनंदपुर साहब पहुंचा। और मुझे आप सबको बताते हुए कि गुरु तेग बहादुर जी का जो यात्राएं रही हैं हरियाणा के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर, उन्होंने 1665 में गुरु तेग बहादुर जी ने, जो उनका मुख्यालय हमारे हरियाणा के धमतान साहब में ही है, जो जींद में पड़ता है, जिसको बांग्लादेश भी बोलते हैं, जो हरियाणा का हिस्सा है, वहां पर उस स्थान को सिख पंथ के मुख्यालय को वहां पर स्थानांतरित किया गया। प्यारी साध संगत जियो, 1665 में ही गुरु तेग बहादुर ने बांग्लादेश से लोहगढ़ की उन्होंने अपनी यात्रा की। वो जींद, कैथल, चीका, करा साहिब और सियाना सैदा और फिर पेहवा गए और उन्होंने वहां पर सिख संतों से मिले और जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो उनकी उस थांत वो यात्राएं थी। फिर गुरु तेग बहादुर जी, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरु साहिब जिला कुरुक्षेत्र के ग्राम बारना की ओर वो गए, जहां भाई मनसद भाई सुधा ने भी उनका
अभिवादन किया। प्यारी साध संगत जियो, गुरु तेग बहादुर जी, भाई दयाल दास जी, भाई मती दास जी और भाई सती दास जी के साथ थानेसर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने सिख संगतों के साथ और मुलाकात की। जो थानेसर के हम सब जानते हैं, शेख चिल्ली मकबरे के पास ही वो स्थान स्थित है। प्यारी साध संगत जियो, गुरु तेग बहादुर जी ठसका मीरा जी के पीर भिखन शाह अपने पिता सैयद मोहम्मद यूसुफ के साथ गुरु तेग बहादुर जी से वो मिलने के लिए थानेसर आए और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने लोहगढ़ क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा वो शुरू की और दूधी पहुंचे। मुनियारपुर से उन्होंने यहां पर मंजी की स्थापना की और लाडवा पहुंचे, जहां उन्होंने भाई उदय जी से मुलाकात की। यहां से वो बानी बहारपुर और तहसील लाडवा की ओर वो रवाना हुए, जहां उन्होंने भाई राम बख्श से मुलाकात की, जहां गुरु साहिब ने उन्हें यहां एक अखाड़ा भी स्थापित किया। प्यारी साध संगत जियो, गुरु जी का जो चरण कमल उनके हरियाणा के था के ऊपर पड़े हैं, उन सभी 23 स्थानों को हमने एक तीर्थ के रूप में वहां पर विकसित किया है, जहां पर हमारे आज प्यारी साध संगत जी भारी संख्या में वहां जाकर के उनके चरण कमलों के दर्शन करती है। प्यारी साध संगत जियो, ये 350वां शहीदी दिवस उनकी याद में और मुझे ये बताते हुए कि सरकार ने ये निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का ये 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मनाया जाएगा और हरियाणा सरकार हमारे महापुरुषों के, हमारे गुरुओं के दिवसों को बड़े स्तर के ऊपर समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। चाहे गुरु नानक देव जी के 550वें साला को बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम किया, गुरु गोविंद सिंह जी के 300 साला उनका मनाने का काम किया और गुरु तेग बहादुर जी के 300वें प्रकाश पर्व दिल्ली हो चाहे पानीपत हो, वहां पर बड़ी पद्धर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें शहीदी वर्ष को हम राज्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं, जिसकी अगुवाई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारे जगदीश सिंह जी जिंदा वो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं और गुरुओं की उस वाणी को, गुरुओं के उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम वो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। मैं आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आप सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और आज मैं इस अवसर के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित आज मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की मैं घोषणा करता हूँ। साथियों, हमने सिरसा में भी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी तो वहां पर हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उस इतिहास के बारे में वो जान सकें। उस चेयर की स्थापना हमने यूनिवर्सिटी में की है। और मुझे, क्योंकि अलग अलग स्थानों के ऊपर हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज वहां पर बन रहा है, लगभग वो बन करके तैयार हो गया है, जल्दी ही वो वर्किंग में आ जाएगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वहां पर रखा है। प्यारी साध संगत जियो, हमने जो पंचकुला से पांवटा साहिब तक जो रोड है उसको गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर
वो रखा है। और हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे के नाम से असंध में एक कॉलेज का नाम भी वहाँ पर रखा है। और जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल लखनौर साहिब, वहाँ पर एक VLDA कॉलेज भी माता गुजरी के नाम से रखने का हमने निर्णय किया है। साथियों, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और इतिहास को हमें समय समय के ऊपर, उनके दिवसों के ऊपर उसको मिलकर के याद करना चाहिए। और जब ये इतिहास हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे तो हम जो कष्ट, जो तकलीफें हमारे पूर्वजों ने सही है, वो तकलीफें हम ना सहन करें। हमें अपने गुरुओं से वो शिक्षाएं मिलती हैं, वो प्रेरणा मिलती है, जिसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज आप सबका इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करता हूं और आप सब से अपील भी करता हूं कि 25 तारीख को यहाँ पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जो भी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की जो कमेटी है, वो कमेटी उसको देख करके कुरुक्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उस समय के ऊपर हम सब वहाँ पर पहुँचें, भारी संख्या में पहुँचें, उसकी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।